हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बड़ी खुशखबरी है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ने डायरेक्ट आर्डर दिया है बीपीएससी टीआरई 3 में एनआईएस डेट को शामिल किया जाए। अब वो जो स्टे की बात हुई थी, स्टे तो नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इस चीज़ को कहा कि एनआईएस डेट को भर्ती में शामिल किया जाए और किस आधार पर किया जाएगा राज्य सरकार तय करेगी। आपने देखा होगा कल हमारे एडवोकेट मनदीप काल्रा जी ने इस पे हमारे पक्ष को रखा, और साथ में जो हमारे सरकार के और एनसीटी के एडवोकेट ने, तो उन्होंने कहा था कि देखिए सर, हम चाहते हैं कि हाँ एनआईएस को शामिल किया जाए, लेकिन हम इसके पक्ष में नहीं, इसके विपक्ष में नहीं हैं। आपने देखा होगा कल ये सुनवाई होती है, आइए नंबर 29284 और आब्लिक 2024। इसी को लेकर हमारे सीनियर एडवोकेट मनदीप काल्रा का क्या कहना है, आप इसको भी डायरेक्ट सुन सकते हैं। चलिए हम आपको उनको डायरेक्ट ये सुनवा कहते हैं कि उन्होंने क्या कहा इस कल आर्गूमेंट के बाद कि बीपीएससी टीआरई 3 में किस आधार पर एनआईएस डेट को, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश नहीं दिया कि हाँ एग्ज़ाम कराया जाए, बस उन्होंने कहा इनको शामिल किया जाए, हर हाल में शामिल किया जाए। और राज्य सरकार को नोटिस उन्होंने भेजवा दिया है और राज्य सरकार को नोटिस दिया है कि आप इनको भर्ती करें। पहले इसके थोड़ा सा आप मनदीप काल्रा सर ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उनकी बात को सुनिए। जो भी एप्लीकेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको जो काउंसलिंग हो रही है 23 से, उसमें उनको इंक्लूड किया जाए और उनको भी कंसिडर किया जाए जॉब देने के लिए। तो इस चीज पे कोई डायरेक्शन नहीं आया कि वो एग्जाम और एप्लीकेशन फॉर्म, डायरेक्टली ये बोला गया कि इनको काउंसलिंग में इंक्लूड किया जाए मंडे ऑनवर्ड, जो भी एप्लीकेंट्स थे। और इसलिए नोटिस और जो एनसीटी का स्टैंड है, एनआईओएस का स्टैंड है, वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जितने भी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेंट थे वो जाएं और वो इमीडिएटली बीपीएससी के थ्रू पास जाके अपना चीजें अपना अपॉइंटमेंट ले, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला डायरेक्टली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का उनको मौका दिया। जैसा कि आपने देखा, सर ने बताया। इसी बीच में देखेंगे आदर्श कुमार श्रीवास्तव, जो कि इसी पिटिशनर ट्रांसफर पिटिशन के मेन वो हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का ट्वीट किया और बताया, जानकारी भी दी कि उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर थी। सुप्रीम कोर्ट एओआर मनदीप काल्रा जी ने एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को पैरवी हाईकोर्ट के तमाम आर्गूमेंट के बाद भी सरकार से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आपने क्यों नहीं किया, काउंसलिंग में एनआईएस डेट को शामिल मंगलवार तक बताएं और अन्यथा कॉन्टेम्प्ट की कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको ने देखा होगा कि सर अभी उन्होंने कहा भाई जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, तो आप इसको शामिल कीजिए। इसी बीच ने हाई कोर्ट ने भी आर्डर दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया कि एनआईएस डेट को टीआरई 3 में शामिल किया जाए। अब सरकार किस आधार पर करती है ये डिपेंड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम की आपने देखा होगा, जैसे कि एडवोकेट हमारे सर कह रहे भी हैं कि एग्ज़ाम का कोई ऐसे कुछ उन्होंने कहा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डेट के कैंडिडेट को टीआरई 3 के लिए 23/12/2024 को होने वाली डीबी काउंसलिंग के लिए अलाउ किया है। हालांकि बिहार सरकार चाहे तो एनआईएस डेट कैंडिडेट की परीक्षा आयोजित करके डीबी में बुला सकती है। भाई अब देखो, सरकार के ऊपर डिपेंड है कि परीक्षा कराएगी या डायरेक्ट कैसे बुलाएगी। तो आपको ये जजमेंट का या इसका आर्डर लेके जाके सरकार से मिलना है, मतलब बीपीएससी में आपको मौका दिया जाएगा। और इस पर भी सरकार भी विचार कर रही है, मैं आपको साफ साफ बता दी, तो क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकार के पास पहुंच चुकी हैं, क्योंकि कोर्ट का आर्डर है। कोर्ट का आर्डर डायरेक्ट पोस्ट के माध्यम से सरकार के पास पहुँच जाएगी कि भाई इनको शामिल किया जाए, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, वैलिड है। तो आपको घबराने की अब बात नहीं है, नहीं होगा तो फिर उसके लिए दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। इसलिए आपको जितने भी एनआईएस डेट में चयनित विद्यार्थी हैं, एनआईएस डेट के साथी हैं, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर तरह से हक मिलेगा और हर तरह से आपको वैलिड हो चुके हैं। इसीलिए किसी